हमें अपने आप को ही हैंडल करना है। अभी हम लोग जब से पैदा हुए, जब से ही संसार नहीं शुरू हुआ है। हम लोग जब से पैदा हुए हैं ना, संसार जब से ही शुरू नहीं हुआ है। संसार बहुत पहले से चल रहा है। हम आप क्या टेंशन ले सकते इसका? बहुत पहले से संसार चल रहा है, बहुत समय तक ये संसार चलता ही रहेगा। ज्ञान की दृष्टि से ऐसा लगता है, संसार को संसार के रूप में स्वीकार कर लो, परमात्मा को परमात्मा के रूप में स्वीकार कर लो, इसमें अपनी भलाई है। महाराज, सिर्फ संसार को आप स्वीकार कर भी लेंगे पर परमात्मा को स्वीकार नहीं करेंगे तो भी आप परेशान रहेंगे। ये एक दूसरा पक्ष है कि आपने परमात्मा को स्वीकार कर लिया और संसार को आपने स्वीकार ना भी किया, संसार की तरफ से आपने आंख बंद कर ली तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। सूरदास जी ने इसलिए अपनी आंखें फोड़ ली थी। सूरदास जी जन्मांध नहीं थे, सूरदास जी जन्म से अंधे नहीं थे। सूरदास जी संसार को देखते थे तो संसार देखा नहीं जाता था उनसे। संसार देखा नहीं जा रहा है, परमात्मा दिख नहीं रहा है, तो क्या करें? तो फिर संसार को देखना उनको रुचता नहीं था, इसलिए सूरदास जी ने अपनी आंखें फोड़ ली थी कि संसार नहीं देखना। फिर किसको देखना है? आप संसार को देखने की स्टेप लेने लग जाएंगे तो आपके स्टेप उधर ही चलते चले जाएंगे। जैसे आप मोबाइल में देखना, जो चीज आप देखने लग जाओ ना वही आने लग जाती है इसमें। आपने कोई धार्मिक वीडियो देखा तो आगे और फिर वीडियो धार्मिक आने लग जाएंगे। आपने पिक्चर का कोई वीडियो देखा तो पिक्चर वाले आने लग जाएंगे। आपने पॉलिटिक्स का देखा तो पॉलिटिकल वीडियो आने लग जाएंगे। आपने खेल का कोई वीडियो देखा तो खेल वाले आने लग जाएंगे। गूगल इज इन एज ऑफ कली, गूगल इज गॉड, ऐसा लोग कहते भी हैं। कलयुग में गूगल गॉड है, ऐसा लोग कहते हैं। मे बी, पर बात यह है कि जैसे उसमें मोबाइल में आप जो चीज एक बार देखेंगे फिर लाइन से वैसी की वैसी चीजें आने लग जाएंगी। बस ऐसे ही आप अपनी जिंदगी को समझ लीजिए। आप जो चीज देखने की इच्छा करेंगे लाइन से आपके लिए वही चीजें आती जाएंगी, क्योंकि आपकी नजर उस पर है। इसलिए आप संसार को देखने की इच्छा करेंगे तो संसार के ही दृश्य, संसार के ही तस्वीरें, सांसारिक वातावरण, सब कुछ सांसारिक ही आपके सामने आता जाएगा। है तो सब कुछ, पर अपनी नजर उस पे है, इसलिए दिखाई अपने को वही देगा। बात जैसे मोबाइल में सब कुछ है पर आप जो देखना चाह रहे वही आएगा उसमें, क्योंकि आपने स्टार्ट उसको उधर कर दिया। ऑप्शन है, सिर्फ संसार को देखना है वो भी ऑप्शन है, सिर्फ भगवान को देखना है वो भी ऑप्शन है, संसार को भी देखना है भगवान को भी देखना है वो भी ऑप्शन है, किसी को भी नहीं देखना एक ये भी ऑप्शन हो सकता है। किसी को भी कुछ देखना ही नहीं है एक ये भी ऑप्शन हो सकता है। पर किसको देखने से आपको क्या होने वाला है, आपको क्या मिलने वाला है, आपके हाथ क्या लगने वाला है, वो विचारणीय प्रश्न है। बस किसको देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? संसार को आप देखेंगे तो आप परेशान होंगे, संसार को आप देखेंगे तो आप हताश होंगे, उदास होंगे, निराश होंगे, संसार को आप देखेंगे तो आप स्वयं अपवित्र होने लग जाएंगे, संसार को आप देखेंगे तो आप स्वयं पतित होने लग जाएंगे, संसार को आप देखेंगे तो आप स्वयं भटकने लग जाएंगे, संसार को आप देखेंगे तो आप स्वयं दुखी होने लग जाएंगे, संसार को आप देखेंगे तो स्वयं आप बेचैन व्याकुल होने लग जाएंगे। देख सकते हैं पर परिणाम उसके ये होने वाले हैं। मिक्स देखोगे कि संसार भी ने भगवान भी, तो कभी अच्छा आएगा कभी बुरा आएगा।
और अगर ऐसा निर्णय कर लिया जैसा अभी सूरदास जी का पद सुन रहे थे, सूरदास जी का स्पष्ट निर्णय है महाराज, अगर आप में थोड़ी बहुत सांसारिक प्रतिकूलता को सहन करने की शक्ति है तो थोड़ी बहुत संसार को देखें कि कर सकते हो, और अगर बिल्कुल भी नहीं है तो इधर से आंख बंद कर लेने में भलाई है महाराज, क्योंकि संसार तो चल रहा है जाने कब से, ऐसे ही चलता ही रहेगा। किया अभिमान का मतलब यही है कि अगर तुमने अपने हिसाब से खींचातानी करने की कोशिश की तो फिर आप ही परेशान होंगे। इस संसार का कुछ नहीं बिगड़ना, ऐसे ही चलता रहेगा। ये अबाध गति से चल रहा है, निर्बाध गति से चल रहा है। स्वयं परमात्मा आके भी इसको 100% मोड़ नहीं पाया। सामयिक कुछ थोड़ा बहुत जो भी हुआ, पर उसके बाद कुछ दिनों के बाद अपन देखते हैं फिर ये वैसा ही का वैसा हो जाता है। तो जब तक हमारी जिंदगी संसार में है, अगर हम संसार को ही ये ज्यादातर लोग जो परेशान संसार में दिख रहे हैं, ये इस प्रवृत्ति के कारण परेशान हैं क्योंकि इनको संसार ज्यादा देखना है महाराज। आप इनका चिंतन देखना, आप इनके साथ बैठ के बातें करना या इनकी कहीं बातें सुनना, आपको पूरा संसार के इर्द गिर्द ही इनका चिंतन का संसार रहता है, इसलिए ये ज्यादा परेशान रहते हैं। आप अपने चिंतन के संसार को इस बाहर के संसार से, इस प्राकृत संसार से, इस माइक संसार से हटा करके आप अपने चिंतन को परमात्मा जो है, परम आत्मा जो है, दिव्य आत्मा जो है, शुद्ध आत्मा जो है, प्रबुद्ध आत्मा जो है, सत्य आत्मा जो है, आनंद आत्मा जो है, ज्ञान आत्मा जो है, चैतन्य आत्मा जो है, निर्लिप्त निर्विकार निर्विवाद आत्मा जो है, परमात्मा ब्रह्म भगवान जो भी उसको कहते हैं, आप अपने चिंतन की दुनिया उसको बना लीजिए महाराज। आपकी चिंतन की दुनिया वो बन जाए बस। संसार के हिसाब से चलता रहेगा, पर आपकी चिंतन की दुनिया अगर वो सत्य, वो चैतन्य, वो आनंद, वो परमात्मा होगा तो संसार के हिसाब से चलता रहेगा। आप उसके हिसाब से चलते रहोगे तो आप सुखी बने रहोगे, आप ठीक से अच्छे से बने रहोगे। और कभी कोई ऐसे चला गया संसार की तरफ आंख बंद करके, अंधा हो करके, या विचार न होने के कारण से चला गया, तब भी जाकर के वो इतना ज्यादा फंस जाता है कि उसको निकालने के लिए फिर परमात्मा के अलावा दूसरा कोई सहारा नहीं रहता। ये बात भी है। अगर कोई चला ही जाए, पता नहीं है या पता होते हुए भी कोई फटे में पांव फंसाए तो ऐसा भी होता है, तो दिक्कत ये मतलब होगा ही से। फिर भगवान ही निकालेगा, भगवान ही बचा पाएगा, भगवान ही आपका वहां सहारा बनेगा। ये किसी ने जीवन के प्रारंभिक अनुभव में नहीं कहा होगा, मुझे लगता है ये जीवन के अंतिम अनुभव का भाव होगा जो आप किसी भजन में सुनते हैं, मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे। मुझे नहीं लगता ये प्रारंभिक विचार होगा किसी का, ये अंतिम विचार हो सकता है। कर देखे सब कर्म, देख लिया संसार को देख लिया, संसार के सब को देख लिया, तब ये बात अब दिमाग में आ गई, समझ में आ गई, अनुभव में आ गई है, जान गया हूं मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे,
मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। सबको मैंने अपनाया है और अपने गले लगाया है, पर कोई न खड़ा साथ मेरे, पर कोई न खड़ा साथ मेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। राधे श्याम संवरिया मेरे, सीता राम संवरिया मेरे।